हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो बाकी सारी चीजें इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो एक पार्ट लिखे हुए, दो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई, उनको चेक करके बताना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2x माइनस 6। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x एंड प्लस 6 प्लस 2x माइनस 2x कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई है सॉरी ये इक्वेशन आई है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है, 2 है। तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 की माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने के बाद दिया आया है। इसमें भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम। थर्ड पार्ट x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3। तो इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस x माइनस 2, इनको भी इधर लेकर आ जाते हैं। 3x माइनस x 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस 2x और माइनस 3 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ आया माइनस 3x प्लस 1। ये इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है, 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसको लिख सकते हैं, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी ये दोनों यस, इसमें पूरा लिख सकते हैं आप यस। ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यस। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x माइनस 3, इधर x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं। तो 2x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3, ये इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। इसको अब हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की मल्टीप्लाई सबसे पहले x माइनस 3 में हम करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं, तो दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 4x इधर आकर माइनस 4x एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इज क्या रहेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई है, कैसी इक्वेशन आई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ नेक्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सबको हम इधर लेकर आएंगे, तो दैट इज इधर आएगा तो 7x, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन आई है? लीनियर इक्वेशन आई। तो इसको लिख दोगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब ओपन करते हैं, क्या जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 क्यूब प्लस 3a b a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसकी मल्टीप्लाई 2x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। इसको सोल्व करते हैं, x क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 2 का 6x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12x, 2x क्यूब माइनस 2x। इसको इधर लेकर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन आई है? इसमें क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको आप लिख सकते हैं नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी x माइनस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर होल क्यूब ओपन करते हैं, a क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस बी क्यूब यानी कि 2 क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इसको सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 6x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x। सबको इधर लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो गया है,
यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा, 6x² माइनस 4x² 2x² माइनस 12x माइनस x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई यहाँ पर 2, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशन हमें दी है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ जो दी हुई है उस प्लॉट की ब्रेथ के डबल से, ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो क्या है, हमें लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है और इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो इस टाइप का एग्जांपल हम कर चुके हैं और लेंथ और ब्रेथ में सेम रिलेशनशिप थी, बस थोड़ा एरिया उसका अलग था। तो इसको फिर से हम करके देखते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट x मीटर, देन इनका लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब क्योंकि बोला गया है कि जो लेंथ है ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा, तो ब्रेथ का डबल हो जाएगा 2x और एक ज्यादा प्लस 1 इन मीटर। एरिया दिया हुआ है, देन फाइंड द एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट। कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर शेप में है प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो इसको हम निकाल सकते हैं, लेंथ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x मीटर स्क्वायर सॉरी, ये हमने एरिया निकाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों को हमने इक्वल रख दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लेकर आ जाएंगे माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इसको हमने चेंज कर दिया, कैसी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हमारा सॉल्यूशन बस यहीं तक था, इसके आगे हमें इसे सोल्व नहीं करना है, यहीं तक करना है। फिर भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है कभी सोल्व करने के लिए, इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल में बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। क्या करते हैं, इस 528 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, जो भी आएगा उसके ऐसे फैक्टर हम निकालेंगे कि माइनस करने पर x का कोफिशिएंट यानी कि 1 आ जाए। तो 528 इंटू 2 के फैक्टर हम निकालते हैं, 528 के फैक्टर 2 to the 4, 2 6 the 2 4 the 1 3 2 6 6 3 3 11 एंड लास्ट में आ गया हमारा 11। और एक ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 था, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर। तो ये टोटल हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से ऐसे फैक्टर हमें ढूंढने जिसको माइनस करने पर क्या आ जाए, 1। तो देखते हैं, 11 3 the 33, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो क्या क्या फैक्टर आ गए हमारे, 33 माइनस 32। तो ये फैक्टर्स आ गए। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो जैसे हमने एग्जांपल में किया था, ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर छोड़ देना, लेकिन फिर भी मान लिया अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोल्व करने के लिए, तो आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर्स आ गए हमारे 33 एंड 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 30 1606। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव यानी कि 2 लगातार आने वाले कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। आगे उसने बोला उनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट
x इंटू x प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306, तो इक्वल टू 306। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x 306 को इधर लेकर आएंगे 306 माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई है। जो सिचुएशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया है। फिर भी इसके हम फैक्टर देख लेते हैं, आप सोल्व खुद कर सकते हो लेकिन मैं बस फैक्टर बता देता हूँ। 306 के हमें फैक्टर निकालना है, तो 306 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से 1 5 3 5 1 एंड 17 1 जाए, तो ये फैक्टर्स आ गए थे। इसमें हम देखते हैं 3 3 का 9 2 का 18, तो 18 एंड 17, तो दो फैक्टर आ गए हमारे 18 और 17। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसको आप सोल्व कर सकते हैं अपने आप। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So दिया क्या है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है। The product of their ages, उनकी दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कब 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 360। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, then present age of रोहन्स मदर, तो रोहन की मदर की एज कितनी रहेगी, उसने बोला है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो अगर रोहन की एज x ईयर है तो उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, तो हमें कितनी एज निकालनी है उनकी, आज से 3 साल बाद की एज निकालनी है। तो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद द एज ऑफ रोहन, कितनी एज हो जाएगी रोहन की, अगर अभी प्रेजेंट एज उसकी x ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। उसके बाद अगर उसकी मदर की बात करें, रोहन की मदर की, अगर अभी x प्लस 26 है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, द एज ऑफ रोहन मदर, तो 3 ईयर प्लस हो जाएगा तो x प्लस 26 प्लस 3, इट मीन्स x प्लस 29 ईयर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है कि 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 कितना हो जाएगा, विल बी 360, तो इक्वल टू 360। इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, 360 को इधर लेकर आ जाते हैं माइनस 360 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 32x, इसको माइनस करेंगे तो 3, 15 माइनस 8 7 एंड 2, 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है जो उसने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, तो यहां तक हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है, इससे आगे करने की कोई नीड नहीं है। फिर भी अगर क्वेश्चन में बोलता है कि मान लिया क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए कोई पेपर में कि हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसकी एज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर करेंगे 273 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पर 32 आ जाए। तो मैं बता देता हूँ फैक्टर क्या होंगे, बाकी आप सोल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। 273 के फैक्टर निकालने हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा, अब ये 7 से 7 1 जा 7, 3 जा, तो 13 1 जा 13। तो ये फैक्टर आ गया। अब इनमें हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको माइनस करने पर 32 आ जाए। तो 13 3 जा 39 एंड 7, तो 39 एंड 7 हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। 39 में 7 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा 32
2। तो ये फैक्टर्स है, इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, इससे आगे करने की हमें कोई नीड नहीं है। बस अगर करना चाहते हो, आंसर निकालना चाहते हो, तो ये फैक्टर्स आगे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of the train. तो क्या बोला क्वेश्चन में कि कोई ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें दी है 480 किलोमीटर, किसी स्पीड से कवर कर रही है। अगर हमने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो ट्रेन की स्पीड निकालने से सबसे पहले हम स्पीड को मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है ट्रेन, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो अगर हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड है x, तो कितने आवर्स, 480 अपॉन x आवर्स। फर्स्ट कंडीशन की बात है। सेकंड कंडीशन में उसने बोला द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो हम सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं यहां पे, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा हमारा, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड। तो स्पीड पहले हमारी थी x किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस तो इतनी रहनी है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। यहां पर भी हम टाइम निकालेंगे, टाइम का सेम फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मीन डिस्टेंस है हमारी 480 और स्पीड है x माइनस 8, टाइम आ जाएगा हमारा आवर्स में। तो अब क्या कंडीशन बोले कि स्पीड को कम करने के बाद 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो टाइम आया है ये 3 घंटे ज्यादा है पिछले वाले टाइम से। क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस, ये वाला टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, कितना होगा 3 घंटे का डिफरेंस है, इक्वल टू 3। 480 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। इस 3 से 480 को कट कर सकते हैं 160, तो 160 बचा, यहां पर क्या बचेगा 1। यहां पर एलसीएम लेते हैं 160, एलसीएम आ जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8, x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 1। x से x कट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 160 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू, ये दोनों उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सबको एक साइड में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 0, 8 6 48 एंड 4 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया है। यहीं तक हमें सोल्व करना है। बाकी जैसे मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि फैक्टर बता देता हूं, तो यहाँ पर भी हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ऐसे फैक्टर 1280 के यानी कि 1280 के जिनको माइनस करने पर 8 आए, देख लेते हैं क्या आएंगे। 1280 के फैक्टर हमें निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 40, 320, 160, 80, 40, 20, 10, 2, 5 एंड 5 1। तो ऐसे फैक्टर अब हमें निकालने जिनको माइनस करने पर क्या है 8। तो 5 2 10, 2 20, 2 40, तो 40
2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो फैक्टर आ गए हमारे 40 एंड 32। तो इनको सोल्व करने पर अगर माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 8 आएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, आप इसको सोल्व कर सकते हो। बट याद रखना यहीं तक हमारा सॉल्यूशन है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4.1 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसको आप करके देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सिंस देन टेक केयर।